audio jungle. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। 4 पंचायतों के लिए चक्की प्रखंड में कल होगा मतदान। प्रशासन ने की पूरी तैयारी, गड़बड़ी करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। चौसा में चुनावी बयार को लगा पंख। 249 सीटों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज, प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम का हुआ सफल समापन। प्रभात फेरी और बाइक रैली के जरिए जिला प्राधिकार ने दिया न्याय का संदेश। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सुधार को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार की पहल। आयुष्मान भारत के तहत बनेगा सभी का डिजिटल आईडी। और छठ पूजा के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सदस्यों ने की गंगा घाटों की सफाई, दिया स्वच्छता का संदेश। आम लोग भी बने कार्यक्रम का हिस्सा। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। चक्की प्रखंड में 4 पंचायतों में कल 15 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण और भयमुक्त और स्वच्छ माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन के तरफ से गड़बड़ी करने वालों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि इस चुनाव को लेकर शनिवार की शाम प्रचार थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन कुछ पंचायतों में प्रत्याशियों ने जुलूस निकालकर लोगों से समर्थन की मांग की। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्याशियों की माने तो एक वोटर तक पहुंचने से काफी फायदा पहुंचेगा। इधर चक्की पुलिस के मुताबिक चुनाव प्रचार थमने के बाद तमाम गतिविधियों पर पुलिस के द्वारा नजर रखी जा रही है। खासकर वोटरों के बीच पैसा और शराब का लालच देने वालों पर पुलिस ने अपना खुफिया लगा रखा है, जिसकी सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत इस महीने की 24 तारीख को होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान के लिए विभिन्न पदों के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। चौसा प्रखंड के सभी 9 पंचायतों के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद की 12 सीट, वार्ड सदस्य और पंच पद के लिए अलग अलग 109 सीट के अलावा जिला परिषद की एकमात्र सीट के लिए उम्मीदवारों के द्वारा वोट हासिल करने के लिए वोटरों के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया गया है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 5 पदों के लिए कुछ 978 प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं जिला परिषद के लिए कुल 10 प्रत्याशियों के बीच इस बार चुनावी जंग होना है। हालांकि इस बार के पंचायत चुनाव में बदलाव की बवार को देखते हुए एक तरफ जहां नए उम्मीदवारों का उत्साह परवान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया सहित विभिन्न पदों के मौजूदा तमाम प्रत्याशियों को अपनी सीट हर हाल में बचाने के लिए एड़ी चोटी की ताकत झोंकनी पड़ रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है आजादी के 75वें महोत्सव के अंतर्गत पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल समापन किया गया। मौके पर प्रभात फेरी एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी कार्यालय से सुबह 8 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अंजनी कुमार सिंह, जिला उप विकास आयुक्त एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार धर्मेंद्र कुमार तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद रवाना हुआ। यह प्रभात फेरी बिहार न्यायालय बक्सर से होकर अंबेडकर चौक, ज्योति चौक, मॉडल थाना, सिंडिकेट होते हुए शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए प्राधिकार तक वापस पहुंचा। प्रभात फेरी करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना, साथ ही साथ प्राधिकार कार्य के बारे में भी जानकारी देना था। नालसा के ऑनरेबल चेयरमैन के निर्देशन में और बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के गाइडलाइंस के आधार पर हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर से शुरू करके आज बाल दिवस यानी 14 नवंबर तक पैन इंडिया नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग संचालित किए।
और इसके कार्यान्वयन स्वरूप हम लोग सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व कराते हुए पैरालीगल वॉलंटियर्स की मदद लेकर के, विद्वान अधिवक्तागण जो पैनल लायर हैं उनकी मदद लेकर के, जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग इसके कार्यान्वयन में काफ़ी प्रयास किए और पूरे ज़िले के जन जन तक हर घर में पहुंचने का प्रयास किया गया कि जो भी भारत के संविधान द्वारा, भारत के विभिन्न कानूनों द्वारा, हमारे देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जो लोग अधिकृत हैं, जो लोग हकदार हैं उसके लिए, और विभिन्न कानूनों के पालन में करने में जो भी उनको अड़चनें आती हैं, उन सब का समाधान करने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए। और ऐसा प्रयास किया गया कि कोई भी व्यक्ति पूरे ज़िले का ऐसा नहीं हो कि वो जानकारी के अभाव में या पैसे के अभाव में या साधन के अभाव में अपने अधिकार से या अपने उसको जो लाभ मिलने वाली योजनाएं हैं उससे वंचित हो सके। स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और अच्छी व्यवस्था के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की हैं ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। अब सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम के तहत सभी लोगों का डिजिटल आईडी बनाया जाएगा। वहीं आयुष्मान योजना के पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। आने वाले दिनों में इसके लिए जिला स्तर से प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सिविल नोडल ऑफिसर एवं जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को जिला वेरीफायर बनाया गया है। सिविल सर्जन को पत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2019-21 के द्वितीय वर्ष के 12 विषयों की परीक्षा आगामी 15 नवंबर यानी कल से 27 नवंबर तक संचालित होगी। परीक्षा में कुल 798 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा का संचालन के लिए स्थानीय एमपी हाई स्कूल में सेंटर बनाया गया है। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए जिलाधिकारी अमन समीर ने संयुक्त आदेश पारित कर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। सेंटर पर प्रत्येक पाली में सामाजिक दूरी बनाते हुए परीक्षार्थियों को प्रवेश कराने का निर्देश दिया गया है। सभी परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। अगर कोई परीक्षार्थी बिना मास्क लगाए आता है तो उसे मास्क उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। सभी कमरों को सैनिटाइज कराने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर परीक्षार्थियों को उपयुक्त दूरी पर बैठाने की व्यवस्था की गई है। शराब का सेवन करने वाले और शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ बक्सर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में धनसोई थाना के पुलिस ने 15 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। धनसोई पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पिपरा टोला के वीरेंद्र चौधरी को देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। धनसोई पुलिस के मुताबिक सूचना एकत्रित कर शराब तस्करों और शराब के सेवन करने वालों के खिलाफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है ताकि शराब की तस्करी पर नकेल लग सके, बल्कि साथ ही साथ शराब का सेवन करने वाले लोगों को भी जागरूक किया जा सके, वह शराब का सेवन नहीं करें। पुलिस के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र में सार्वजनिक मंचों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग शराब की तस्करी और शराब के सेवन से दूर रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बक्सर नगर के स्वयंसेवकों द्वारा गंगा के विभिन्न घाटों की सफाई की गई। इस दौरान स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से नगरवासियों को भी जागरूक करने का कार्य किया गया। दरअसल पूर्व योजना के अनुसार छठ के बाद स्वच्छता के उद्देश्य से गंगा घाटों की सफाई करने को लेकर नगर के स्वयंसेवक सुबह सुबह गंगा घाटों पर पहुंच गए। उनके हाथों में झाड़ू कुदाल देखकर लोगों को समझ में आ गया कि निश्चित तौर पर यहाँ साफ सफाई का काम होगा। यह नजारा सती घाट, गोला घाट के अलावा अलग अलग घाटों पर देखा गया। इस दौरान घंटों श्रमदान करके स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया और घाटों की सफाई की। स्वयंसेवकों का उत्साह देखते हुए मॉर्निंग वॉक पर निकले स्थानीय लोगों ने भी इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और गंगा घाटों की सफाई में उनकी मदद की। इस दौरान स्वयंसेवकों ने सफाई अभियान के हिस्सा बने स्थानीय लोगों से मेल मिलाप किया और आगे की इस तरह की योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को लेकर लोगों से अपील की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगे भी होने वाले इस कार्यक्रम में वे समाज के साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। इस दौरान गंगा घाटों पर उत्साह इतना ज्यादा देखा गया कि लोगों ने गंगा माता और भारत माता के जयकारे भी लगाए। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव?
तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।